बिहार विधानसभा चुनाव इस बार पिछले चुनाव से अलग है। अलग इसलिए भी है कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र एक वजह हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बिहार में इस बार काम कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार हैं। तीसरी बड़ी बात, बार बार ये कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, लेकिन ऐसा एनडीए के अंदर से ही आवाज आती नहीं दिखती, क्योंकि एक और चिराग पासवान के अपने दावे हैं, दूसरी ओर बीजेपी के अंदर खाने से कहीं ना कहीं से दबी जुबान ये बयान आ ही जाता है कि चुनाव के बाद सब तय होगा। तो ऐसे में क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुफीद है ये 2025 का विधानसभा चुनाव। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इसे आप 3 पॉइंट में समझें तो तेजस्वी यादव के लिए पिछले चुनाव से यह चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता है। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की आप बात करें तो वोटों का अंतर महज 12,000 का था, लेकिन इस बार एक चीज अलग हो रही है, वो ये कि एनडीए के पाले में चिराग पासवान चले गए हैं, लेकिन महागठबंधन के पाले में फिलहाल मुकेश सहनी भी। तो क्या ये माना जाए कि इस समीकरण में महागठबंधन को फायदा होगा और मुकेश सहनी अगर अपना वोट ट्रांसफर करवा देते हैं तो इससे तेजस्वी की सरकार बनती हुई दिखेगी। लेकिन बात इससे इतर है कि तेजस्वी के लिए सिर्फ यही मुफीद वजह नहीं है कि इस बार के चुनाव में उनकी सरकार बन जाएगी। जो सबसे बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी ने जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर बहस की, बात की, और अब जब बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली है और उसमें महागठबंधन के सभी दल यानी उनके साथ तेजस्वी और सभी दल के नेता साथ चलेंगे, तो इससे भी महागठबंधन के लिए एक सीधे जनता से कनेक्ट का रास्ता खुलेगा। और इस पदयात्रा से अगर यह पदयात्रा वोट यात्रा में तब्दील होती है तो तेजस्वी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ से और राहुल की पदयात्रा से बात बन सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही है, उस चर्चा से भी तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात बिहार में कही जा रही है, यह भी तेजस्वी यादव के लिए काम कर सकता है इस विधानसभा चुनाव में। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के अंदर सीट के बंटवारे को लेकर हो या सीएम के चेहरे को लेकर बार बार बात उठती है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता जरूर है कि एनडीए के अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि तमाम एनडीए के नेता कैमरे पर आकर कहते हैं कि उनके नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन चिराग पासवान का हर दिन आया एक नया बयान हो या फिर बीजेपी के किसी नेता का सीएम पद के लिए दिया बयान हो या अमित शाह का किसी इंटरव्यू में यह कह देना कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन फिलहाल चेहरा नीतीश कुमार ही। यह बात कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन मुश्किल वहां भी है क्योंकि अभी भी महागठबंधन की तरफ से ऑफिशियल चेहरा तेजस्वी यादव को नहीं बनाया गया है। ऐसे में तेजस्वी के लिए भी मुश्किल है कि कैसे वो आगे बढ़ें और क्या चुनाव उनके ही चेहरे पर होगा। लेकिन दूसरी ओर एनडीए के झगड़े से ऐसा लगता है कि महागठबंधन को फायदा हो सकता है। और चूंकि इस बार गठबंधन में उनके साथ लेफ्ट के दल, कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की भी एंट्री हुई है, तो अगर यह वोट क्यूमुलेटिव होकर एक साथ पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का अगर आप प्रदर्शन देखें तो कई लोकसभा क्षेत्र में वोट बड़ा है महागठबंधन का। ऐसे में अगर इस बार भी वह वोट ट्रांसफर होता है तो तेजस्वी की सरकार बनती हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।